हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 इंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे थे। हमने मैथमेटिक्स से शुरुआत की थी और हमने अभी तक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। संख्याओं के प्रकार यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम और विषम संख्या, ये सब किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं, इन पे बेस्ड कुछ बेसिक से सवाल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी थे, उनको अभी तक हमने डिस्कस किया है। और आज हम लोग संख्याओं को लिखने पढ़ने की प्रणालियां, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो संख्याएं जो होती है उनको लिखने और पढ़ने की जो प्रणालियां हैं वो मुख्यतः 3 प्रणालियां हैं। एक जो हम लोग भारत में इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग भारतीय गणना प्रणाली कहते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली होती है। यूट्यूब पे जब आप लोग वीडियोस देखते हैं तो वो मिलियन, बिलियन इस तरीके से दिखाता है। वो जो प्रणाली होती है, यूट्यूब चूंकि अमेरिकन कंपनी गूगल की एक पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की एक सब्सिडियरी है, तो इसलिए वो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करती है और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली को फॉलो करते हुए वो उस तरीके से लिखते हैं। तीसरी प्रणाली है रोमन प्रणाली। क्योंकि रोम एक समय बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था और पूरे विश्व पे उसका वर्चस्व हुआ करता था, तो उसके साथ ही रोम की गणना प्रणाली देश के अलग अलग जगहों पे फैली और अब हम आज रोमन प्रणाली को भी पढ़ते हैं, उसको अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों प्रणालियां हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। भारतीय गणना प्रणाली क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो इसलिए उसे पढ़ना तो बहुत ही आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय क्योंकि भारत में बैठे हुए हम किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी विद्यार्थी तक पहुंच सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और ये यूट्यूब जो माध्यम इस्तेमाल करता है, जो जिस तरीके की गणनाएं इसमें होती हैं, वो सारी अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली को फॉलो करती है और रोमन प्रणाली। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी किताबों में भी आप पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो बहुत किताबों में आपको रोमन प्रणाली में लिखा हुआ नंबर मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है कि ऐसे अगर हम एक संख्या सोचें जिसमें किस तरीके से हमें लिखना है भारतीय गणना प्रणाली में, अगर हमें एक बॉक्स के माध्यम से समझाएं तो शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने एक बॉक्स ले लिया है। इस बॉक्स में यहाँ पे जो भी अंक लिखे जाएंगे वो इकाई के होंगे, ये दहाई का होगा, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके आगे भी संख्याएं होती हैं, लेकिन मैं आप लोग के समझने की आसानी के लिए मैंने केवल 10 करोड़ तक अपने डिस्कशन को रखा है। तो जो भी संख्याएं होती है वो इसी माध्यम से लिखी जाती हैं। हम संख्याएं भारतीय गणना प्रणाली में लेफ्ट साइड से यहां से लिखना शुरू करते हैं, और मतलब राइट साइड से शुरू करते हैं और लेफ्ट साइड को बढ़ते हैं। जैसे हमें अगर 30,003 लिखना है तो सबसे पहले हम लोग 30,000 लिखते हैं। 30,000 कैसे लिखेंगे? 30,000 लिखने के लिए, 30,000 लिखने के लिए सबसे पहले 10,000 वाली जो संख्या है उस पे आएंगे, और 30,000 अगर हमें लिखना है तो 30 लिखने के बाद, 30,000 लिखने के बाद बाकी आगे हम और 0 बढ़ा देंगे। लेकिन हमें 30,003 लिखना था, 30,003 लिखना था, यानी 3 अभी बाकी है। जो 3 बाकी है उसे हम क्या करेंगे, कहां लिखेंगे? इकाई के स्थान पर। तो इकाई के स्थान पर लिखते ही 3, जो 30,003 हमें लिखना था वो कैसा दिखेगा? ऐसा।
अगला अगर हम देखें 45,009, अगर हमें 45,009 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? फिर से वही करेंगे, 45, जो 10,000 वाला स्थान है उसमें 45 लिख देंगे, 0 बढ़ा देंगे, लेकिन हमें लिखना है 45,009, यानी 9 अभी बाकी है। वो 9 कहाँ लिखा जाएगा? इकाई के स्थान पे। इसी तरह से अगर हमें अगला देखना हो 37,516 लिखना हो, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिससे कि आपको इसमें लिखने में किस तरीके से लिखा जाता है ये आपको जानकारी हो जाएगी। 37 लाख, तो 37 लाख 10 लाख वाले स्थान पे लिखा जाएगा, इसी बॉक्स में हम लोग 0 बढ़ा देंगे, 37 लाख लिख दिया हमने। अब हमें लिखना है 516, 516 में 500 लिखना है, यानी 100 वाले स्थान पे क्या होगा? 5, 100 वाले स्थान पे क्या आ जाएगा? 5, और अभी हमें 16 लिखना बाकी है। 16 कहाँ लिख देंगे? यानी इकाई 6, दहाई 1, सैकड़ा 5, हजार पे 0, 10,000 पे 0, लाख पे 7 और 10 लाख पे 3, यानी ये कैसा दिखेगा? आप लोग देख पा रहे हैं? यानी ये कैसे होगा, कैसे कैसे लिखा जाएगा? ये मैंने ये 3 एग्जांपल्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ये इस तरीके के एग्जांपल्स ही बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि इन्हें लिखा कैसे जाए। तो भारतीय गणना प्रणाली में हमने देखा कि किस तरीके से चीजों को लिखा जाता है। भारतीय गणना प्रणाली में हम लोग 2-2 के अंतर पे चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से 2-2 के अंतर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्थानीय मान पे आते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या में किसी अंक का उस स्थान पे होने की वजह से क्या मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5, 2, 8, 1, 6, 3, इस संख्या में अगर 3 का स्थानीय मान निकालना हो तो ये सबसे पहले इसको लिख देते हैं, ये इकाई अंक पे है, ये दहाई, ये सैकड़े पे, ये हजार, ये 10,000, ये लाख। हमने क्या किया? सारे में नीचे किस स्थान पे है उसको लिख दिया। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है, इसी तरह 10,000 का, और लाख का। तो जो भी स्थान पे रहने की वजह से उसकी वैल्यू है उसे ही हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, यानी स्थानीय मान कहते हैं। उस स्थान पे होने की वजह से किसी संख्या का क्या मान है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। यानी अगर हमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो 3 एक संख्या है और किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे, यानी 3 का स्थानीय मान 3। 6 का स्थानीय मान क्या है? 6 एक संख्या जो कि दहाई के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान 60 हो जाएगा। 1 का स्थानीय मान क्या है? 1 है सैकड़े के स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान 100 हो गया।
इसी तरह से 8, 8 कहाँ पे है? 1000 के स्थान पे, जिसका स्थानीय मान 8000 हो गया। इसी तरह से यानी हम क्या देख पा रहे हैं, किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान निकाल लो, मान लो हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 के बाद जितनी संख्याएं हैं 8, 1, 6, 3 यानी 4 संख्या है। 8, 1, 6, 3 यानी 4 संख्या। जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं की जगह अगर हम 0 बढ़ा दें तो हमको उस संख्या का स्थानीय मान ज्ञात हो जाता है। इसी तरह अगर ये संख्या दशमलव में होती तो दशमलव में जब संख्या होती है तो क्या होता है, यहां 1, 10, 100, 1000 इस तरीके से चलता है इधर, और दाहिने साइड 1/10, दाहिने साइड 1/10, 1/100 इस तरीके से। यानी अगर 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो 9 किस स्थान पे है, 1/100 स्थान पे, यानी 9/100 इसकी प्लेस वैल्यू है, यानी स्थानीय मान है। इसी तरह अगर 7 का निकालना हो तो 7 किस स्थान पे है, 1/10 वाले स्थान पे, यानी 7/10। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्थानीय मान क्या होता है। अब हम लोग आते हैं जातीय मान यानी अंकित मान पे, जिसको इंग्लिश में हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। अब ऊपर वाली ही संख्या का उदाहरण लेते हैं, 5, 2, 8, 1, 6, 3। इसमें हर संख्या का जो केवल संख्या है उसे अगर केवल उसको उसी वैल्यू पे रखा जाए तो उस संख्या को फेस वैल्यू उस संख्या का वही संख्या खुद होती है। जैसे 3 की फेस वैल्यू 3 है, 6 की 6 ही है, 1 की 1, 8 की 8, 2 की 2, 5 की 5। यानी हम स्थानीय मान हमने क्या देखा, स्थानीय मान में 6 की वैल्यू क्योंकि दहाई के स्थान पे है यानी 6 गुणे 10 हो जाता है और ये 60 हो जाता है। जबकि इसका जातीय मान या अंकित मान 6 का 6 ही है। हम लोग अब अगर 8 का देखें तो 8 1000 के स्थान पे है, यानी अगर हम 8 के बाद इधर से चलना शुरू करें तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, यानी हमें कितने 0 लिखने हैं, 3। यानी 8 का स्थानीय मान क्या है, हमने जो संख्या देखी है इस संख्या में 8 का स्थानीय मान 8000 है, जबकि इसका अंकित मान या जातीय मान क्या है, केवल 8। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संख्याओं का निर्माण कैसे होता है। जैसे संख्याओं का जो अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारी की सारी संख्या इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी होती है। हमें अगर ये सवाल अक्सर पूछा जाता है नवोदय में कि बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या, कुछ संख्याएं दी होंगी जिसके माध्यम से हमें बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या बनानी होगी। इसी तरीके से आपसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की छोटी से छोटी, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, या इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, तो हम बॉक्स बनाएंगे कितने, 5, 1, 2, 3,
4 और 5। इन 5 बॉक्सों में हम संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे। हमें क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बनानी हो तो हर डिब्बे में, हर बॉक्स में, हर डिब्बे में हमें सबसे बड़ी संख्या जो हम सोच सकते हैं इन संख्याओं में से 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं के, इन्हीं अंकों के माध्यम से हम कोई भी संख्या बनाते हैं। तो इन्हीं अंकों में से बड़ी जो भी संख्या होगी वही हमें हर बॉक्स में भरते जाना है। 5 अंकों की अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो हमने 5 बॉक्स बनाए, 5 डब्बे बनाए। उन डब्बों में हम क्या करेंगे, जो 0 से लेकर 9 तक अंक हैं उन्हीं को उन डिब्बों में भरेंगे। भरते समय हम क्या करेंगे, ध्यान कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ा अंक है 0 से लेकर 9 तक, उन्हीं अंकों को हम हर डिब्बे में भरते जाएंगे। 0 से लेकर 9 तक सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। यानी हर डब्बे में हम 9 लिखते जाएंगे। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 99,999। इसी तरह अगर हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती तो हम क्या करते, कितने डब्बे बनाते, 3। इन 3 डिब्बों में हम क्या करते, हर डिब्बे में उस अंक को भरते जो 0 से 9 तक में सबसे बड़ा अंक है। यानी हर डिब्बे में हम 9 लिख देते। यानी 3 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 3 अंकों की यह है 999। इसी तरह आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, जो जितने भी अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको पूछी जाए उतने ही अंक आपको 9 उतनी ही बार आपको लिख देना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी जा रही है यानी 9 आपको 5 बार लिखना है। 6 अंकों की पूछी जाए तो 9 आपको 6 बार लिखना है। 3 अंकों की पूछी जाए तो 9 आपको 3 बार लिखना है। अब हम आते हैं छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखने में। सबसे छोटी संख्या लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर हम देखें, मान लीजिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर हमें लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, फिर से वही 5 डब्बे बना लेंगे। इन 5 डिब्बों में हम अंक कौन से भरेंगे, सबसे 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें जो सबसे छोटा अंक होगा, सबसे छोटा अंक इसमें क्या है, 0। तो हम हर जगह अगर हम 0 भरते जाएं, क्या ये कोई संख्या बनेगी, नहीं। अगर हम हर जगह 0 यानी सबसे छोटी संख्या भी भरते जाते हैं तो कोई संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि सारी जगह 0 अगर हमने भर दिया तो वो 0 ही हो जाएगा। और 0 होने के बाद यानी कोई भी संख्या हमारी नहीं बनी। यानी हम क्या करेंगे, 0 के बाद जो सबसे छोटी संख्या होगी सबसे पहले उसे लिखेंगे, यानी 1 को। ये संख्या बढ़ते हुए क्रम में है। अब हम क्या करेंगे, बाकी सारे डिब्बों में वो संख्या भरेंगे जो छोटी से छोटी हो। तो छोटी छोटी क्या होगी संख्या, 0। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10,000। हमने पहली जगह पे 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां लिखने पे सारी की पूरी हर बॉक्स में 0 हो जाता और वो संख्या 0 ही कहलाती। जैसे हम 0 से 9 तक लिखते हैं, 9 के बाद क्या आता है, 10।
यानी अगर हमसे पूछा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000। यानी जितने अंकों का हमसे पूछे उतने ही उससे एक कम जीरो हमें लगाना है। यानी अगर हमसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो हम 1 लिखेंगे और 4 जीरो बढ़ा देंगे। अगर हमसे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या पूछता तो हम 1 लिखते और कितने जीरो लगाते, 6 अंकों की पूछा है तो 5 जीरो। इसी तरह अगर हमें 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता तो हम क्या लिखते, 1 लिखते और कितने जीरो, 6 जीरो। अगर आपसे सवाल पूछे जाएं इस तरीके से कि सबसे बड़ी से बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों को घटाने पे क्या मिलेगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने सीखा था कि जितने भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है उतने ही 9 हम लिख देंगे। और छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और उसके बाद 4 जीरो लिख देंगे। अब अगर इन दोनों को घटाना हो तो क्या आएगा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 9, 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 8000, 89,999। अगले लेक्चर में हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और रोमन प्रणाली को देखेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि आप सबको ये चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रही हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, या अगर आपको लगे कि स्पीड में थोड़ी स्पीड को मुझे कम करके रखना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज उसको बता सकते हैं। थैंक यू।